नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार सरकार परिवहन विभाग द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कि अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि एक दो पहिया वाहन खरीदते हैं या इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको सरकार सब्सिडी देगी। साथ साथ ही उसको चलाने के लिए यानी कि जो भी चार्जिंग पॉइंट की जरूरत पड़ता है, अगर कार ना खरीद कर, अगर स्कूटी ना खरीद कर, अगर चार्जिंग पॉइंट भी अगर लगाते हैं तो उसमें भी सरकार 1.5 लाख तक का सब्सिडी देगी। तो इसके लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से कैटेगरी वाइज इसमें कुछ पैसा भी और बढ़ाया गया। अगर आप अलग कैटेगरी से आते हैं, अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो सरकार अत्यधिक आपको सब्सिडी देने वाली है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आवेदन करना है और कब से शुरू की जाएगी प्रक्रिया, हर एक जानकारी बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होने वाला है अब तक के लिए। दोस्तों, इस योजना के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया, यानी कि 5 दिसंबर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में यानी कैबिनेट की बैठक हुई, जो कि 23 एजेंडों पर मोहर लगी है। जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर जो भी एजेंडा है, यानी कि जो दिखलाई दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। जो कि पहला एजेंडा इसी का रहने वाला है, बिहार सरकार परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रेस विज्ञापित किया गया है। बताएगा लोकहित को दृष्टिगत देखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ध्वनि एवं वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को सूत्रण किया गया है। यानी कि इसमें बताया गया है, इस नीति को लागू होने से राज्य से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की सुलभ चार्जिंग स्टेशनों को उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। जो कि यानी कल के डेट में 5 दिसंबर को ये मोहर लग चुकी है, जो कि 23 अलग अलग प्रकार के एजेंडों को लगी है। तो सबसे पहला जो एजेंडा है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सभी एजेंडों के बारे में अगर बात करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, जो इसके रिगार्डिंग जो किस तरीके से आप इसका लाभ उठा पाएंगे इसके बारे में समझते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक पेपर कटिंग में रिलीज किया गया 6 दिसंबर 2023 को, जो कि हम आपको इसी के बारे में बताने वाला है। जैसे तो बताया गया है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पर सहमति मिली है, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए। अब इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी दिया गया, किस तरह का आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, सबसे पहले उसके बारे में समझिएगा। बताया गया है, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 5,000 और रोड टैक्स में 75% की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, चाहे दोपहिया है और चौपहिया पर भी अलग से अनुदान आपको मिलने वाला है। यानी दोपहिया की इसमें बात किया गया, 5,000 तक आपका यानी कि सब्सिडी मिलेगी। साथ साथ रोड टैक्स में भी 75% की छूट आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग और भी क्या अपडेट निकल कर आ रही है, यह समझेंगे पूरे डिस्क्रिप्शन इसका। बताया गया है, राज्य सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, कि जो भी यानी प्रदूषण फैलता है, आपसे को पता होगा, इस चीज को देखते हुए बिहार सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत राज्य में दोपहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों को खरीद पर और निबंधन में सरकार सब्सिडी देगी। चाहे आप चारपहिया वाहन खरीदते हैं या चाहे दोपहिया, तो उस खरीद पर आपको सरकार सब्सिडी देगी, जो कि बताया गया है। बताया गया, पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सरकार 5,000 रुपये प्रति वाहन के और एसी और एसटी को 7,500 रुपये प्रति वाहन और रोड टैक्स में 75% की सब्सिडी देगी। ठीक है, पहले जो पहले कंडीशन में बताया गया, पहले चरण में 10,000 वाहनों पर यानी सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर आप यानी कि 10,000 वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी 5,000 रुपया सभी के लिए। लेकिन वहीं अगर आप एससी और एसटी वर्ग से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 7,500 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही मिलेगा। यानी कि 10,000 से अत्यधिक अगर हो जाएगा तो उस पर आपको कम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, सब्सिडी देगी। वहीं 10,000 वाहनों की खरीद या छूट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, और उसके आधार पर मिलने वाले 10,000 के बाद अगर खरीदते हैं आप, तो उसमें दोपहिया के रोड टैक्स में आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पे देख सकते 75% की सब्सिडी मिल रही है। यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 10,000 अगर गाड़ी बीत जाती है, अगर आप उसके बाद खरीदते हैं, आपको दोपहिया जो भी खरीदते हैं उसके रोड टैक्स में आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगा। अब बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में 23 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बैठक में मोहर लगी, जो कि 5 दिसंबर को बैठक हुई थी, उसी में 23 प्रस्ताव को मोहर लगी है। अब बात कर लेते तिपहिया अगर वाहन खरीदते हैं तो उसमें आपको कितना मिलेगा, ये भी आपको जानकारी समझ लेना है। बताया गया है, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बताया कि नई बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत
तिपहिया अगर वाहन खरीदने पर आपको निबंधन के तौर पर आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर तिपहिया मालवाहक की खरीद पर आपको निबंधन में 50% की सब्सिडी की छूट दी जाएगी। और 4 पहिया वाहन अगर यात्री खरीदते हैं वाहन के पहले 1000 के खरीद पर आपको सरकार एसी और एसटी वर्ग के खरीदारों को 10,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है कि अगर आप मान लीजिए कि 4 पहिया वाहन खरीदते हैं, अगर एसी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको प्रत्येक गाड़ी अगर खरीदते हैं उस पर आपको 10,000 की सब्सिडी दी जाएगी प्रति किलोवाट, और अधिकतम 1.5 लाख तक का अनुदान आपको मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सामान्य वर्ग के खरीदारों को आपको 1,25,000 रुपये आपको छूट दी जाएगी। वहीं पे 4 पहिया वाहन को मोटर वाहन कार में आपको 75% की छूट मिलेगी, और पहले 1,000 4 पहिया वाहनों के बाद यह छूट 50% हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1,000 से ज्यादा अगर गाड़ी बिक जाती है उसके बाद ही जो भी आप खरीदेंगे तो उसमें आपको 50% की ही छूट मिलेगी। जानकारी हो गई। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर, और मान लीजिए चार्जर स्टेशन अगर आप बैठाना चाहते हैं तो उस पर आपको कितना सरकार देगी, तो बताया गया है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशन को स्थापना पर सब्सिडी भी देगी। ठीक है ना, अगर आप गाड़ी ना खरीद कर चार्जिंग स्टेशन अगर बैठाते हैं तो उस पर भी सरकार देगी, यानी छूट देगी। बताए कितना, तो देख सकते बताएगा पहले 300 एसी चार्जर को लिए प्रति चार्जर उपकरण पर 75% की छूट मिलेगी। यानी पहले जो कंडीशन रखेगा, पहले चरण में 300 एसी चार्जर लगेगा, उसमें अगर आप बैठाते हैं उस चरण में तो आपको 75% की छूट मिलेगी। यानी साथ साथ 25,000 की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर आप बैठाते हैं तो। और इसमें अधिकतम 1.5 लाख तक के ही अनुदान मिलेगा, और आप ये जो भी चार्जिंग पॉइंट बैठाते हैं तो 1.5 लाख तक का ही अनुदान मिलेगा। यानी साथ साथ 75% की, यानी उसे वही बताएगा लगभग 75% की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लगभग 25,000 की स्थापना के अनुदान दिया जाएगा। और इसी प्रकार के डीसी अगर चार्जर में बैठाते हैं, जो कि पहला चरण 300 से यही बैठेगा। प्रति चार्जर मशीन खरीदने के लिए 75%, यानी कि स्थापित करने के दौरान आपको 25,000 और अधिकतम 1.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। एंड दोनों में कंडीशन एक है, एक है हो गया कितना चार्जर, एसी चार्जर 300 पहले चरण में बैठेगा जिसको 75% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर अगर आप बैठाते हैं, यानी कि डीसी चार्जर बैठाते हैं, डीसी चार्जर, तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस मिलने वाला है। आप ध्यान रखिएगा। अब बस वीडियो में अभी यही बताया गया है कि पेपर कटिंग में ही बताया, अब लेकिन इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू किया जाएगा और भी इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आ रही है, जैसे नया अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। तब तक फिलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। अब इसमें भी जानकारी दे दिया गया कि सभी प्रावधान है कि बिहार में टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले 2 वर्ष तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन की, और तीसरे वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन की, और चौथे वर्ष की समाप्ति पर 50% इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन को उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। और हल्के इलेक्ट्रिक वाहन मालिक की खरीद पर निबंधन 50% के मोटर वाहन टैक्स में छूट भी दी जाएगी। तो ये जानकारी दिया है। बस फिलहाल अभी इतना ही अपडेट निकल कर आ रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। कि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे इसको लेकर लिंक वगैरह कुछ भी आ जाएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यानी कि सब्सिडी दे रही है सरकार, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आप उस पर अलग अलग जो भी कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपको मिलने वाला है।